अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिंटैक्स के लिए कल से हमने वर्क कंटिन्यू किया है। तो ये है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर कल एक 1 हो गया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, और क्वेश्चन में ऑर्डर दे रहा है कि आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू 1 या आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू आयोटा, या आयोटा पावर इज़ इक्वल टू -1, या आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। यानी ये 4 अलग अलग पावर्स, लेकिन उसने एक शर्त दी है, जो आयोटा की वैल्यू मिलेगी, यानी आयोटा के ऊपर जो एन है उसकी वैल्यू मिलेगी, वो 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्यूशन किया है कि ये आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू को मैथमेटिक के सिंबल में लिखा है, और ये 1 लिखा है। एक पार्ट लिया है, टेकिंग 1 पार्ट। तो ये आयोटा पावर एन है, लेकिन ये 1 है। दोनों तरफ अगर बेस सेम होगा तो ये पावर जो एन है ना, वो फाइंड कर सकते हैं। इसलिए वी नो आयोटा पावर 4 इज़ इक्वल टू 1, यानी ये 1 अगर हटाया जाए तो इसकी वैल्यू आयोटा पावर 4 होगी। अब आप देखोगे तो ये बेस और ये बेस दोनों सेम, कंपेयर करने से कैंसिल हो जाएगा। तो पावर कंपेयर पावर, यानी कंपेयरिंग दी पावर्स या कंपेयरिंग दी एक्सपोनेंट, तो यह लेफ़्ट पे पावर एन है और राइट पे पावर क्या है, 4 है। तो एक एन की वैल्यू 4 है। सिमिलरली फिर स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन है, आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू सेकेंड नंबर, ये आयोटा। तो हमने इस तरीके से टेकिंग किया है, आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू आयोटा। तो ये आयोटा पावर एन और ये आयोटा के ऊपर समझो पावर 1, यहाँ पे बेस दोनों का बराबर है, तो ये डायरेक्टली कंपेयर होगा, पावर इक्वल टू पावर, एक्सपोनेंट इक्वल टू एक्सपोनेंट, क्योंकि बेस कंपेयर बेस करने से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें एन इक्वल टू क्या मिलेगी, 1। ये इसका दूसरा पार्ट में कंप्लीट हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से ये लिखा हुआ है, आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू, तो ये हमें थर्ड पार्ट चाहिए, थर्ड -1। तो हमने लिखा है अगेन, आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू -1। तो लेफ़्ट और राइट में बेस सेम नहीं है, क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए और वो एन पावर में एक्सपोनेंट। तो ये आयोटा पावर एन है, लेकिन इस -1 को मैंने लिखा है कि वही नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए इस -1 की जगह उसकी वैल्यू लिखिए, आयोटा स्क्वायर। अब आप क्या कहते हो कि ये आयोटा बेस और ये आयोटा बेस दोनों कैंसिल, पावर कंपेयर टू पावर, तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो इस तरीके से ये एक और वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक। और लास्ट इसका जो पार्ट है वो कह रहा है कि ये जो आयोटा पावर एन है इज़ इक्वल टू, ये फोर्थ पार्ट इज़ इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स अगेन टेकिंग आयोटा पावर एन इज़ इक्वल टू -n, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये आयोटा है और ये आयोटा नहीं है, ये माइनस आयोटा है। तो इस माइनस आयोटा की वैल्यू क्या है, बिकॉज दैट आयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इस माइनस आयोटा को मैंने हटा दिया और उसकी जगह मैंने लिखा आयोटा क्यूब। क्यों कि लेफ़्ट और राइट का बेस सेम होना चाहिए, तो हमें एन की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एन जो हमारा है वो पावर में है। तो पावर कंपेयर टू पावर करने से हमें एन की वैल्यू 3 मिलेगी। तो ये पूरी कंप्लीट कंक्लूजन हो गई। देयरफॉर वी गेट, पहले पार्ट में एन की वैल्यू 4 हमने फाइंड की, दूसरे पार्ट में एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3। तो ये जो एन की वैल्यू है 4, 1, 2, 3, ये पूरी वैल्यू इस आर्डर के अंदर मौजूद है। तो इसका मकसद है कि 1 लेस देन आर इक्वल टू एन और एन लेस देन आर इक्वल टू 4 आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर
2 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 न्यू सिलेबस सिंटैक्स फर्स्ट ईयर क्लास।